जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको जय हिंद भाई। चलिए कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट था सबको, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम डेट को दे करके। तो कल से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो गया है। तो कल तो चूंकि सबसे पहले एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और बार बार आयोग ने कहा था कि सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर ही लेंगे। बीच में फिर बहुत चीजें वायरल हुई कि नहीं पहले टीजीटी होगा लेकिन पहले पीजीटी होगा। लेकिन सब दिन से यही कहा गया कि जब भी हम लोग आयोग गए, यही कहा गया सबसे पहले परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। और वही हो भी रहा है, वही आपका हो भी रहा है। तो 16-17 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट है आपकी। 4-5 अप्रैल टीजीटी की है और 11-12 अप्रैल आपका पीजीटी का है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी का तो नहीं आया है, लेकिन कल असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसा कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया है। सूचित किया जाता है कि माध्यमिक आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के विज्ञापन संख्या 51 दिनांक 9/7/2022 के क्रम में सहायक आचार्य के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 और 17 फरवरी 2025 को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, ये 19/12 यानी कि कल किया गया है आपका। तो इसी में आपका, तो एक तरह से ये आपका क्या है, अलार्म भी है। ऐसे पेपर में भी आ चुका है, मैंने भी आपको आयोग जा करके भी पता लगाया। तो ठीक है, परीक्षा केंद्र मांगे गए हैं तो इसका आ गया, तो आप 2-3 दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि आपका टीजीटी और पीजीटी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब लेकिन समस्या क्या है, कभी भी एग्जाम हो, अब जैसे ही ये आया तो बहुत सारे बच्चों को अब कहते हैं सर डर लगने लगा। अब क्या करें, मतलब परेशानी दोनों में होती है भाई। और ये ऑब्वियसली की बात है, मानव स्वभाव ही है आपका, कि जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग परेशान रहते हैं कि कब आएगा एग्जाम डेट, कब आएगा एग्जाम डेट, कब आएगा एग्जाम डेट। लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट आता है तो एक कहीं ना कहीं एक डर, स्वाभाविक सी बात है। हर तरीके के बच्चे को डर लगता है, कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता कि नहीं अब मैं झंडा गाड़ ही लूंगा, झंडा मुझे डर नहीं लग रहा है। ठीक है, डर लगना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, कई सारे बच्चे पैनिक में आ गए। अब क्या करें सर, अब जो खास करके जो स्कूल में बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए जुड़े हुए थे कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। देखिए, अगर टीचर का धर्म अगर कहें, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम चाहे जितनी भी है, तो अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको 20 सेशन में, अब उन बच्चों का भी तो भाई बोर्ड एग्जाम है, तो उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम आप कम दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब बीच मझधार में आप उनको छोड़ दें, अब जैसे आपका एग्जाम अप्रैल में है, अब मैं पढ़ाना बंद कर दूं, मैं पढ़ाना बंद कर दूं, मुझे बहुत अच्छे जगह से ऑफर आ जाए, जो कि आते ही रहता है। ठीक है, लोभ भी कई सारे होते हैं कि चलिए आपको यहाँ इतना मिल रहा है, मैं आपको इतना दूंगा, मैं आपको इतना दूंगा। तो बोले अब मेरी उम्र तो रही नहीं कि हम कूद कूद के, कूद कूद करके, और एक जिम्मेदारी भी होती है, एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है। अगर थोड़े से पैसे या अपने स्वार्थवश मैं बीच मझधार में छोड़ दूं, अब यहाँ अब समस्या आपका लाभ है कि डर है सर 5-6 घंटा उधर चला जाता है या और काम में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, 24 घंटा आपके पास टाइम होता है। तो अगर आप 5-6 घंटा उधर देते हैं और उधर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपके लिए फायदेमंद भी होता है, कहीं से नुकसानदेह नहीं होता। थोड़ा सा टाइम जरूर है, तो थोड़ा सा अपने सोने के टाइम में या कुछ इधर उधर के काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कटौती करना होगा। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भी डर लगता है, जो बच्चे पिछले कई बार से एग्जाम दे रहे हैं, कभी 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 5 नंबर से रुक गया, उन्हें भी डर लगता है। ऐसा नहीं है, और डर लगना स्वाभाविक भी है और डर लगना भी चाहिए। कहीं ना कहीं डर हमें क्या है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है, प्रेरित भी करता है कि नहीं, हमें 2 क्वेश्चन से इस बार नहीं रुकना, अब नहीं चूकना। देखिए, बात तो यही है कि जितनी सीटें हैं उतने ही सिलेक्शन होगा, सबका तो सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है, लेकिन हम अपने आप को सिलेक्ट होने वाले बच्चों में रखेंगे ना। सबसे पहले डर हटाना होगा, कॉन्फिडेंस। सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल आपका दिमाग का है। जो कहते हैं ना कि गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। या फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है कि एक मूवी आपने देखी होगी, 3 इडियट्स, बहुत अच्छी मूवी थी।
एजुकेशन सिस्टम को लेकर के ही था। थ्री इडियट्स मूवी, जिसमें कि क्या है नाम, तो राजू रस्तोगी शायद नाम कैरेक्टर का नाम रहता है, जिसको कि प्ले किया है सरमन जोशी ने। तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या है ना कि बचपन में भाई स्कॉलर स्टूडेंट्स था, अच्छा पढ़ता था, फिर जिम्मेदारियां आ गई तो डर से मैं ये अंगूठी पहनने लगा, फिर आगे बढ़ा, यहाँ आया तो वो अंगूठी पहनने लगा, रोज पूजा पाठ करने लगा, सब कुछ करने लगा उसके। लेकिन जब हड्डियां तुड़वाई पैर की और 3 महीना अस्पताल में रहा, तब मेरे समझ में आया, तब मेरे समझ में आया अब आप मुझे सेलेक्ट करो या ना करो, मैं अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा जरूर कर लूंगा। आपकी कंपनी आप सेलेक्ट करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, ठीक, कि आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। मैं अपनी लाइफ के साथ, अब हमें डर नहीं लग रहा है, अपनी लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस है। तो वही कॉन्फिडेंस आपके बहुत कुछ सीखने, मतलब सिंपल सा मूवी की ही बात है, तो फिल्में भी क्या होती है, समाज का आईना ही होती है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ बुरा सोचते हैं तो बहुत कुछ अच्छी बातें होती है उसमें। और कैसी भी फिल्में हैं लास्ट में विलेन ही मरता है भाई, हीरो की जीत ही होती है। तो कुल मिला के वही कॉन्सेप्ट पे आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले डर निकाली, और डर कैसे निकलेगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब हमसे सवाल लगेगा, हमसे क्या है सवाल लगेगा। तो हर तरीके के बच्चों के लिए अगर मैं कुछ टिप्स देने का प्रयास करता हूं, ऐसा है नहीं कि आप 9 10 11 12 के बच्चे हैं, नहीं, ऑलरेडी सीनियर बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, मतलब कितने सारे स्टूडेंट 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल्स में, ठीक, चाहे सीबीएसई का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, तो जिम्मेदार सब हैं। लेकिन फिर भी परीक्षा देते समय तो एक विद्यार्थी ही होते हैं आप। तो परीक्षा डर, अगर हमें भी एग्जाम देना पड़ेगा तो सीधी सी बात है डर हमें भी लगेगा, भले इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, चाहे जो कर रहे हैं वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस डर पे आपको काबू पाना होगा, और काबू कब आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दो चीजें तो पहले दिमाग से आप निकाल दीजिए, दो चीजें सबसे पहले आपको दिमाग से निकालना, कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। ज्यादा बहुत सारे बच्चों को मैं देखते हैं कि 2013 में कट ऑफ कितना गया है, 2021 में कट ऑफ कितना गया है, 2016 में कितना गया है, 2000, ठीक है। तो कट ऑफ को दिमाग से आपको निकाल देना है कि कितने पे होगा, कितने पे होगा, आपको कट ऑफ लेके, मतलब कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है। हमारा काम क्या है कि 150 क्वेश्चंस जब, 125 क्वेश्चन जब पूछ रहा है हमारा, तो इन 125 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, मतलब पूरे सिलेबस पे फोकस करना। मतलब अभी हमारे पास 4 5 अप्रैल है तो भी 100 डेज टाइम है, और इतना कुछ पढ़ करके रखा है हमने। एक होता है ना, मतलब ज्यादातर बच्चों की, बुरा मानिए आपसे सवाल भी पूछूंगा, ज्यादातर बच्चों की ये समस्या होती है कि हम क्या है मैटर के चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं, कि ये टेस्ट सीरीज ले लें, वो टेस्ट सीरीज ले लें, यहाँ का नोट्स ले लें, वहां का देखें, पीएम सर का वीडियो देख लें, सीएम सर का वीडियो देख लें, डीएम सर का वीडियो देख लें। तो लेकिन ये मिर्ग मारीचिका, मैं बार बार कहता हूं कि मिर्ग मारीचिका का ही ये काम करता है आपका। जो कस्तूरी कहते हैं ना कि कस्तूरी तो उनके पेट के अंदर छुपा होता है, लेकिन वो ढूंढता बेचारा हिरण क्या है, जगह जगह जाके दौड़ता रहता, उसको सुगंध आती रहती है, वो दौड़ता रहता, उन्हें नहीं पता होता है कि कस्तूरी की सुगंध, जो कस्तूरी है वो तो हमारे ही अंदर है भाई, हमारे शरीर में ही है, और उसके चक्कर में घूमता रहता। तो वही बात, मैं 2 4% की बात नहीं कर रहा हूं, 95% बच्चों के साथ वही समस्या होती है। 90, वो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो आपको क्या है, अब उन 95% वाले में अगर आप हैं तो मेरे बच्चे हैं, तो आपको इस 95% पे नहीं, आपने इतने दिन से तैयार किया है तो हर मैटर आपके पास है, रायता फैला हुआ है, फैला के रखें। उस रायता को अब समेटने की बारी है, ना कि उसको और फैलाने की बारी है। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग से पढ़ लें, स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के पढ़ा दें, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है, ठीक है, अगर चीजों को आपको समेटना नहीं आता है, फैलाना बड़ा आसान काम होता है लेकिन समेटना बड़ा कठिन काम होता है। तो उसको समेटने की जब तक आदत नहीं बनाएंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा। बोलिए ये सच बात है कि नहीं? ठीक है, सच बात ये है कि नहीं है, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं। जो मैंने कहा मैं कहीं कुछ गलत हूं,
ज्यादातर ये बात आती है कि नहीं आती है, पहले आपसे मैं सुन लेता हूं, तब फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। सर 100 टेस्ट सीरीज करा दीजिए, मतलब वही बात है ना कि 1000 हम काहे करा दें भाई, मैं क्यों करा दूं? आप कर सकते हैं, आपके पास इतना मैटर है। चलिए इस पे हम आते हैं। सर आप करा दीजिए, आप इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता दीजिए, आप क्वेश्चंस करा दिए। अरे एग्जाम मुझे थोड़ी देना, क्वेश्चंस आपको करना। 100 टेस्ट करा दीजिए, 200 टेस्ट करा दीजिए, 500 टेस्ट करा दीजिए, हम कुछ ना करें, सब आप करा दीजिए। एग्जाम भी आप ही दे दीजिए सर, बस क्रेडिट मेरे अकाउंट में हो पैसा, बस यही काम करिए। पंकज तो धुनिए धैर्य रखिए, करा दीजिए, कराया जा रहा, कम नहीं कराया गया है आपको, और आगे भी कंटिन्यू कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देते जाइए, ये चीज है कि नहीं है। आप ना चाहते हो भी कितने सारे बच्चों को मैं भी जब देखता हूं, आप मैं भी देखता हूं, ये देखता हूं, पता चला मेरे क्लास में भी है, दूसरे क्लास में भी है, तीसरे क्लास में भी है, चौथे, अच्छा ये लाइव चल रहा, चलो वहां लाइव करें, वहां लाइव चल रहा, चलो वहां करो, वहां लाइव चल रहा, वहां करो। ये ठीक है, अभी तक किया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका समय नहीं है। मतलब फ्री में ज्ञान इतना बट रहा है आपका, ठीक है, अगर आप 24 घंटे भी यूट्यूब पे रहे पे तो आपको कहीं ना कहीं क्लास चलते मिल जाएगी। आप दिन भर वही क्लास करते रह जाइएगा। मैथ्स कर रहे हैं आप, प्रवचन तो आप सुन ले रहे हैं, हिस्ट्री तो है नहीं भाई, पढ़े रहेंगे तो ठीक है। आप कितना भी किए रहेंगे, अगर उस सवाल को आपने खुद नहीं किया, मैं कोई एक क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करा रहा हूं, और जितना प्रैक्टिस करा हूं ये गारंटी मानिए उससे बाहर टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगा। दो चार क्वेश्चन आ जाए वो संयोग की बात है, वो अलग है। 2021 का देख लीजिए, या केवीएस का देख लीजिए, बीपीएससी का पेपर देख लीजिए, जो नोट्स है, जो क्लास में कराया गया है, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा 90%। तो 4-5% क्वेश्चन इधर उधर, उसमें भी बस थोड़ा बहुत डाटा चेंज हुआ है। अब मैथ से तो डाटा तो चेंज कर ही सकता है भाई, हो ही जाता है। अब उतना तो विद्वान हो नहीं कि 125 के 125 में फंसा दूं किसी भी एग्जाम में। और अगर कोई होंगे तो होंगे, मैं इतना ज्ञानी पुरुष नहीं हूं, और इतना अपने आप को मैं सक्षम नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ इतना दावा जरूर करता हूं कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सारे के सारे रहेंगे, सारे के सारे उसी टाइप के। लेकिन हमने ढेर सारा प्रैक्टिस करा, तो हमने सॉल्व किया ना, आपने तो उसको सॉल्व नहीं किया है। आपको तो लगा भाई देखे, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है यार, समझ में आ गया, समझ, मैं गारंटी देता हूं, आप सॉल्यूशन देख लो किताब का, या यहां का सॉल्यूशन देख लें, वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए, अगर 100 सवाल, तो 100 में से 30 से 40 सवाल आप वहां नहीं कर पाओगे, अगर आपने खुद से उसको ट्राई नहीं किया है, खुद से नहीं लगाया है। तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे सवाल लगना शुरू होगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, आपका डर दूर होता चला जाता है। एग्जाम में क्या होता है, 3 तरह के क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम की बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हमारा इजी टाइप का होता है, एक एवरेज होता है, एक डिफिकल्ट टाइप का होता है। अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, या जो भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम का पैटर्न उठा कर देख लें, ठीक है, तो अगर एवरेज क्वेश्चंस है, एवरेज क्वेश्चंस है, तो 125 अगर आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा जा रहा है, तो 80 सवाल इजी वाला ही रहता है, 80 सवाल आपका इजी वाला रहता है। 30 से 35 सवाल जो आपका रहता है, वो आपका क्या रहता है, एवरेज टाइप का रहता है। और बमुश्किल से 5 से 10 सवाल, 5 से 10 सवाल ही जो होते हैं, वो डिफिकल्ट वाले होते हैं, थोड़े से लेंदी वाले होते हैं। आपने भी इतना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाया होगा, आप देख लीजिए कि यही रेशियो लगभग, मैंने तो बहुत पेपर का एनालाइज किया, हर पेपर लगभग सॉल्व भी करा है, हर एग्जाम का, तो किसी भी एग्जाम की बात करें तो इसी टाइप का रहता है एवरेज। अब इसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। अब ये 80 क्वेश्चंस आपका जो है प्रैक्टिस करते समय, 80 क्वेश्चन बमुश्किल से 1-2 घंटे में, 1 घंटे के अंदर सब गोला उला सब लग जाना चाहिए। इस 80 क्वेश्चन में अगर 1 घंटा से ज्यादा लिया आपने, आप रेस से बाहर हो जाएंगे, आप सीधे सीधे रेस से बाहर हो जाते हैं आप। इस 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, और ये आपका 45 क्वेश्चन जो होता है, 30 से 35 क्वेश्चन आपका अगले 45 मिनट में होना चाहिए।
ठीक, 1 घंटे में 80, 30 से 35, इस 80 क्वेश्चंस में क्या होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होगा। आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो पीवाई क्यू वाला जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके। और ये 5-10 सवाल, ठीक है, इस पे मेहनत करनी होती है। टिपिकल होता है 15 मिनट में लास्ट में 2 सवाल हो जाए, 3 सवाल हो जाए, 10 के 10 हो जाएगा, टाइम बच जाए तो 10 के 10 हो जाए, वो अलग बात। ये ट्रैप वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं ट्रैप वाले होते हैं, जो बीच बीच में मिलता रहेगा। 5 क्वेश्चन इसका मिला, एक क्वेश्चन इसका मिल गया, 5 क्वेश्चन फिर इसका मिला, एक क्वेश्चन फंसाने वाला इसका मिल गया आपका। ठीक, तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। एग्जामिनर पेपर सेटर भी इस तरह का देता है कि आप जान रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, अगर हम इस 115 पे अगर फोकस करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन बीच बीच में इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या है, डेविएट करने के लिए होता है, आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए होता है, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होता है। तो इससे आपको बचने का प्रयास एग्जाम में करना होता है। अब एग्जाम में बचने का प्रयास इन द सेंस क्या, वो पहचानने आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है। और पहचानेंगे कब, जब आप बार बार इन चीजों की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर चीज आपको बताते हैं। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ही लाइव क्लास में ही एग्जाम्पल आप देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे तो पता चला 500 लाइव है, बीच में जहां एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है पता चला 200 बच्चे गाए, 200 बचा रहे, ये तो बड़ा कठिन कठिन करा रहे हैं, तो आईआईटी एडवांस वाला करा रहे हैं। तो वो कराने का उद्देश्य ये नहीं होता है आपका कि वो एग्जाम में आपको करके आना है, ये वो वैसे क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य ये होता है कि आप उनको पहचानना सीखें, पहचानना सीखें, उनके चक्रों में हमें नहीं फंसना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सफलता पाने के लिए क्या करना है, क्या करना है ये तो जानना ही जानना चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि क्या हमें नहीं करना है, किन बातों से हमें बचना है, किन क्या गलतियां करने से सिलेक्शन। ये अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी और ना भी हो भी और ना भी हो, हाँ ना पे फंसे रहेंगे आप। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस के चक्कर में आपने पढ़ा, मतलब रहे ही 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अगर 15-20 इस टाइप का दे देता तो पेपर बड़ा टफ माना जाता है, मेरिट डाउन हो जाती है, मेरिट आपकी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जितना ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाएगा पेपर की टफनेस बढ़ती चली जाती, कितना भी पेपर टफ पूछता है, ऐसा नहीं कि 125 के 125 से इसी तरह का पूछ ले, और 125 क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछ लेगा तो मेरिट 50-60 नंबर से ज्यादा ना जाएगा। तो ऐसा लेकिन होता नहीं है, बहुत अगर 5 क्वेश्चन इस तरह का पूछा तो एवरेज होता है, मतलब पेपर इजी माना जाता है, मेरिट ज्यादा चली जाती है। जैसे कि बीपीएससी आप 9-10 वाले में देखे, उसमें 1-2 क्वेश्चन ही 80 सवाल में कठिन था, जो थोड़ा सा टाइम लिया था 2-4 क्वेश्चन में, बाकी 75-76 क्वेश्चन हलवा टाइप का पूछा था, तो मेरिट खींच करके कहां चली गई, 102 नंबर पे चली गई आपकी। तो ये बात को आपको इस तरह का क्वेश्चन, और ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस है उनको पहचानने आपको आना चाहिए। तो आप जब प्रैक्टिस भी जब करते हैं तो क्या होता है, एक लाइन से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जो जितना, मतलब ये मान के चलें आप, ये मान के अगर आपको चलना है कि हमें क्या है, एग्जाम जैसे घर में अब वो समय आ गया, अभी तक नहीं कह रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें प्रैक्टिस उसके हिसाब से करना पड़ेगा, कुछ करें चाहे ना करें। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आप एक पेपर के लिए खुद से जरूर निकालें। एक अब आपका लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है, अब कहें सर एग्जाम तो 2 घंटे का होता है, एग्जाम तो आपका 2 घंटे का होता, आप कह रहे हैं 1.5 घंटा करने। ठीक है, तो यहां एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती कि घर पे भी जब लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो 2 घंटा टाइम लेके करते हैं, ये देखते हैं कि 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस हमारे हुए। लेकिन मेरे भाई एग्जाम भले 2 घंटे का है, घर पे आप ओएमआर सीट जल्दी नहीं भरते हो, घर में आप रिलैक्स मूड में रहते हो, घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी हो सकता है ना हो आपके यहाँ। एग्जाम में प्रेशर रहता है, एग्जाम में प्रेशर रहेगा, कभी इन्विजिलेटर आएगा ये साइन करो, कभी वहां साइन करो, ठीक, हड़बड़ाहट में भी हम चीजों को कभी कभी करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको क्या है, इसलिए हमने घर पे कितना कहा, 1.5 घंटा। अगर 1.5 घंटा में आप 100 क्वेश्चंस पहुंचते हैं
ठीक, तब एग्जाम में जाकर के आप 100, 105, 110 चाहे जितना भी करें, उतना ही टाइम आपको एग्जाम में जाके 2 घंटे में लगेगा। और अगर कोई इससे बच सकता तो उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। लेकिन घर पे प्रैक्टिस आपकी 1.5 घंटे की प्रैक्टिस आपको बनाना है, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में वो चीजें आपके लिए फायदेमंद हो पाएंगी। अब इस 1.5 घंटे में अगर आप करते हैं तो 100 नहीं हुआ, चलो 60 हुआ कोई बात नहीं, 70 हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसको धीरे धीरे क्या एनालाइज कर करके किस टाइप के क्वेश्चंस में हमें समस्या आती है, ठीक है, उसको आपको दूर करने की जरूरत, खुद एनालाइज कीजिए। उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है, किसी बुक की आपको जरूरत नहीं, पेपर देखिए, आपने पढ़ रखा है सब कुछ, इतना है आपको, सब कुछ अंदर है, सब कुछ आपको आता है। बस एंजाइटी है, कभी टाइम मैनेजमेंट है, कभी फार्मूला भूल गए, जिस वजह से चीजों को गलती, तो किस वजह से हम गलती कर रहे हैं, फार्मूला गलत लगा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हम गलत लगा दिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। और उसमें हर तरीके क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ये नहीं कि घर पे करते समय ये तो अब हमारा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना। ज्यादातर पिछली बार का आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए कि मैक्सिमम बच्चे जिनका 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन से रुका है, वो पेपर का सबसे इजी वाला सवाल रुका है, ठीक है। जल्दीबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके वो टिक लगा करके चले आए, 2 को 4 कर दिए, प्लस को माइनस कर दिए, तो जल्दीबाजी में वो करना मतलब गलतियां, कुछ ना कुछ प्रेशर में खामियां, क्यों, उसकी वजह यही होती है कि हम पहले प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। तो ये सारी कमियां को अगर आप दूर धीरे धीरे करते हैं तो हर, चाहे इजी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे एवरेज टाइप का हो, और फिर चाहे टफ टाइप का हो आपका, ठीक है। इजी टाइप मतलब कैलकुलेशन इजी हो, फार्मूला हो, पीवाई क्यू वाला, इस पे भी उतना ही ध्यान देना जिस पे इतना, जितना ध्यान इस पे हम लोग इसके चक्कर में परेशान रहते हैं, उतना अगर इन दोनों में अगर हम टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना, इसको भी करना, अगर इन दोनों में टाइम दे देंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना, और जैसे जैसे 1.5 घंटे में आप 80-90 टच करते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और डर दूर होता चला जाएगा। डरता वही डर, डर कब लगता है हमें, ठीक, जब हम जानते हैं कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा या हो रहा है तो क्या है, टाइम लग रहा है, और वो चीज ऐसी है जिस पे धीरे धीरे ही काम किया जा सकता। धीरे धीरे मतलब अब उतना धीरे भी नहीं करना, थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड बढ़ाना, पैनिक में नहीं आना। 60 भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, देखो अभी लगभग अभी 4 महीने के लिए सब बराबर है। जो पहले से बहुत पढ़ के रखा है, अगर ये 2-3 महीना मेहनत नहीं किया तो उसकी सारी मेहनत बेकार। एक ऐसा नहीं है कि 1.5-2 साल से पढ़ के रखा, थोड़ा सा तो हेल्पफुल होगा हमारा उनके लिए, लेकिन उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है वो मेहनत करेंगे। कि अगर वो चाहे हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, ठीक, अब हमारे लिए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और डर धीरे धीरे तो कट ऑफ हटा करके प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है, जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे बिना पैनिक में आए हुए दूर करने की आपको जरूरत है। ये काम, फार्मूला जहां याद नहीं है, फार्मूला को उसको लर्न कीजिए, जहां घर पे पढ़ते हैं वहां लगा दीजिए कि आते जाते समय हमें देख पाए उसको, और धीरे धीरे ये कमी दूर हो जाएगी। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्या क्या है, डर भी आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि डर जो सबसे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वही राजू रस्तोगी वाला हाल करना है, अरे होगा कैसे नहीं, और नहीं भी होगा तो हम अपने जीवन के साथ मतलब रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में तो अभी गलती से भी दिमाग में आपको नहीं लाना है, गलती से भी नहीं लाना कि परिणाम क्या होगा। अरे हम अपना कर्म तो बढ़िया से पहले करें, और कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। हो सकता है फिर बात कर रहे हैं कि सीटें कम है, ठीक है, सीटें कम है तो मुश्किल तो आएगी, मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आए होगा तो आप ही में से किसी ना किसी का होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं। तो जो ये 3-4 महीना ठंडे दिमाग से करके चलता है, प्लान वे में करता है, और खास करके एग्जामिनेशन के समय 1 हफ्ते ठंडे दिमाग में, और सबसे ठंडा दिमाग में एग्जाम के समय 2 घंटा जो बढ़िया परफॉर्मेंस करता है उसकी चीजें, जिनका रुक जाता है, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, वो गधा है, उनको नहीं आता, उनको ऐसा नहीं है, बस उनकी क्या है, थोड़ी सी किस्मत साथ नहीं देती है, 2-4 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता। हो सकता है 2021 में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है,
तो ना सेलेक्ट होने वाले बच्चे से वो कमजोर है, ना सेलेक्ट होने वाले बच्चे उससे ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा जानते हो, ज्यादा डेप्थ कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो 2 घंटे में उनकी परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आती है, एग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, हड़बड़ाहट में चले जाते हैं जिसमें, तो वो नर्वस सिस्टम पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, बाजी आपके हाथ रहेगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बनाना होगा, मतलब उसके लिए क्या, मेडिटेशन 10-5 मिनट अगर आपके पास समय लगे, मैं फिर अध्यात्म की तरफ थोड़ा जा रहा हूं, थोड़ा सा मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मेडिटेशन तो दूर भी भागेगा, कंसंट्रेशन बनेगा, क्वेश्चंस लगेगा, सारे डर आपके समाप्त होने लग जाते हैं। बाकी कुछ सलाह गलत दिया हो तो बताइए, कहीं कुछ गलत है, आप भी भाई ऐसा नहीं है कि आप हमसे कम जानते हैं, बस मेरे पास थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है, आप भी बहुत सारी चीजें जानते हैं सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक हैं प्राइमरी में है चाहे जहां भी है, प्राइवेट स्कूल में है, वो सारे जो हमने प्रवचन दिया वो प्रवचन अपने बच्चों को देते भी होंगे, ज्यादातर लोग उसमें से वो प्रवचन देते भी होंगे, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है, ठीक, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो जितना आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, बस उसका आप 50% अपने ऊपर आप इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, प्रयोग कर लीजिएगा, आप सफल हो जाएंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होगी, आपकी आप पे नजरें हमारी भी है, आपके माँ बाप की है, परिवार की है, ठीक है। समाज अगर सफल होता है तो पूरे समाज के लिए सफल होता है, लेकिन असफलता केवल आपकी खुद की होगी। असफलता केवल को, आज मैं असफल हूं तो मेरा कोई फिर साथ नहीं देता है, ठीक है, लेकिन सफल जब जिस दिन हो गया, सब एकदम सब साथ में रहेंगे आपके, तो सबकी उम्मीद की किरण है आप, ठीक है। आपको जी जान से लगना है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। तो डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, बस जो रायता इतने दिन से फैलाए हैं उसको बस आप समेटिए, और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं अभी से ही मैं दे रहा हूं, और आज से अभी से तत्काल से लगे हुए तो हैं ही, बस थोड़ा सा आपको फिर से जोर लगाने की जरूरत है। TRE 4 के बारे में, TRE 4 देखिए जनवरी फरवरी में आएगा, ठीक है। अभी तो आपका 8 9 10 6 8 वाला 9 10 वाला प्राइमरी वाला सब रिजल्ट आ गया आपका, कल भी इस पर सूचना थी। जनवरी लास्ट तक इनकी सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप फरवरी या मार्च में उम्मीद करें, पहले भी बताया था कि मार्च के आसपास आपकी TRE 4 की वैकेंसी आने की उम्मीद है। परीक्षा उसका जून या जुलाई में, परीक्षा उसका जून या जुलाई तक जाने की संभावना। हाँ, सारी ज्वाइनिंग वगैरह नवंबर में, विधानसभा वहां चुनाव है, उसके पहले सारी ज्वाइनिंग आपकी होनी है। कल भी मंत्री ने बोला 1,37,000 शिक्षा विभाग में अभी भी सीट खाली है, ठीक है, और भी सीटें बढ़ सकती है, कि मान लीजिए 6 से 8 वाले का 9-10 में चला गया, 9-10 वाला 11-12 में चला जाएगा, या बहुत सारे बाहर वाले जो हैं जिसका सीटेट में 90 से कम नंबर था उनको भी ले लिया गया था, खास करके फीमेल कोटे में, तो उन सबके पे गाज गिर रही है, तो वो सीटें भी इंक्लूड आपकी होंगी। जीआईसी की वैकेंसी जनवरी में संभावित है, LT और जीआईसी की वैकेंसी जनवरी में आपकी संभावित है। बाकी एक बार लाइक तो कर दे मेरे भाई, हम आपका मनोबल बढ़ाने आते हैं, कभी कभी आप लोग मेरा मनोबल ही तोड़ देते हैं, तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान ही हूं, ठीक है। मुझे भी मनोबल बढ़ाने वाला कोई चाहिए ना। मेरा मनोबल कब बढ़ता है, जब आप मन से पढ़ते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, लाइक साथ में आप लाइक किए रहते हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ा रहता है। तो मनोबल, सर पुरानी बुक 6 इंटरमीडिएट की सॉल्व कर लो, विकास भैया अभी तक, अब प्रैक्टिस करने की समय है, उसको रिवाइज करने की समय है। पुरानी 6 बुक आप 3 महीना में हल कर लोगे, पुरानी 6 बुक में बहुत डिटेल से दिया है, बहुत विस्तार से चीजें दिया। अब ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करने की जरूरत है। येन केन प्रकारेन, ठीक कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव करते समय कभी कभी क्या होता है, नियम कानून छत पे रख देने होते हैं आपको, कॉन्सेप्ट तो खैर चाहिए ही चाहिए आपका। अब पुरानी बुक के चक्कर में आप पढ़ोगे तो इतना लेंदी तो आप कर नहीं पाओगे ना अभी भाई इस समय। हाँ, जब समय था तब आपको, जैसे अब 2025 में फिर वैकेंसी आनी है TGT PGT की, ठीक है, उनके लिए है कि वो आप करें, उनके लिए समय है, वो कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच वाले कर सकते हैं आपके। लेकिन अब एग्जाम, अब भोज एकदम सामने है, तो आप कोहरा रोपने जाओगे, ठीक, बीज खोजोगे, कहां से बीज, कौन सी अच्छी वैरायटी की बीज है, तब कैसे काम चलेगा, तो अब उसका समय नहीं है।
मनोज कुमार जी टीजीटी पीजीटी दोनों अप्रैल में है। मेरा ग्रेजुएशन में 49, पोस्ट ग्रेजुएशन 53%, बिहार परीक्षा एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हूँ, क्या 4 में बैठ पाऊंगा? हाँ जी बैठ पाएंगे, बिल्कुल बैठ पाएंगे। पीजी है ना, पीजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बैठ पाएंगे। प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस इतना तो, अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो यहाँ ढेर सारे प्रैक्टिस आपको असाइनमेंट में दिए हैं, यूट्यूब पे ढेर सारे कराए हुए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस बैच ब्रह्मास्त्र बैच लिया है तो उसमें टॉपिक वाइज कराया हुआ है, 10 का दम लिया है तो उसमें भी टॉपिक वाइज आपको कराया गया है। लेकिन उनको अगर वो सारे हैं ही, पीडीएफ आपके पास होंगे ही, उन पीडीएफ को एक बार फिर से आपको लगाने की जरूरत है, जहां आप खुद से, क्योंकि गिरेंगे संभलेंगे तभी आप चलना सीख पाएंगे। तुरंत प्रवचन जैसा आप वीडियो देख के सॉल्यूशन कर लेंगे, प्रैक्टिस बुक देख करके सॉल्यूशन कर लेंगे तो उसका फायदा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको खुद से करना, हाँ 3 बार 4 बार करने के बाद अगर दिक्कत हो तो वीडियो सॉल्यूशन उसका देख लिए भाई, वीडियो सॉल्यूशन भी है आपका, उसी हिसाब से आप पूरी टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंबाइंड का भी प्रैक्टिस ढेर सारा है, और अभी फिर शुरू होगा आपका कंबाइंड वाला। रिवीजन के लिए है तो रिवीजन का ब्रह्मास्त्र विजेता अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव में एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच ऑलरेडी चल रहा है आपका, ठीक है, जिसमें क्विक रिवीजन करेंगे और करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, बहुत दिन से छूटा, तो उसके लिए आराम बैच आप लोग की डिमांड थी कि सर एक ऐसा बैच पढ़ा जो थोड़ा सा, ऐसे उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन अगर करना है तो आराम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अगले वैकेंसी के लिए एलटी या जीआईसी के लिए ज्वाइन करना चाहें तो आप शौक से पूरा डिटेल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास समय अभी है। प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार बताया, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप एनडीए वाला पिछले 10 साल वाला जरूर ले लें। 10 साल 20 साल का अगर आप ले लें तो 40 पेपर आपके पास हो जाएगा। 40, तो उससे क्या होगा, लगभग 85% तो सिलेबस आपका इससे हो जाएगा। 85% थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि टीजीटी में 10 से 15 क्वेश्चंस आपका क्या है, 9th 10th वाला भी पूछता है, 9 10th वाला भी आपका, और लगभग 10 क्वेश्चंस जो आपका आता है वो ग्रेजुएशन वाला भी पूछता है, ये वाला। और बार बार बोल रहे हैं यूपीटीयू, ये दोनों पेपर आपको जरूर लगाना है, टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू के अलावा। ये डायरेक्ट पेपर आपको पूरे सिलेबस का प्रोवाइड कर देता, बाकी तो फिर मैंने किया ही है, ठीक है। और आगे भी अभी टॉपिक वाइज चल ही रहा है आपका, कंबाइंड मैं भी कराऊंगा, बहुत सारे पीवाईक्यू लगभग आपको यूट्यूब पे कराया है आपको, और नए क्वेश्चंस नए प्रैक्टिस आपको कराना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, ठीक। ऑफलाइन आपका क्या है, बंद रोड पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने आपका जल्दी ही जनवरी, मतलब 2025 जनवरी से ही आपका ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ऑनलाइन भी उसी समय आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोनों टेस्ट ऐप पे भी ऑफलाइन आप देना चाहें तो ऑफलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं, 96 28 95 92 37। जो नजदीक के हैं वो ऑफलाइन देंगे, देना चाहे तो दे सकते हैं भाई, और जो दूर के हैं वो ऑनलाइन दे सकते हैं। तो लेकिन डर, बस यहां कंट्रोल आपको कुल मिला के रखना है, रायता समेटना है, करेंगे इतना सफिशिएंट समय है कि पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं। 100 दिन कम नहीं होता अगर पढ़ के रखा है, अगर नहीं पढ़ा तब तो कम दिन है, लेकिन अगर पढ़ के रखा है तो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए 100 दिन बहुत होता है। तो बस अपने को क्या है, मतलब एक है ना, आप हनुमान जी हो, आप मुझे जान, तो हनुमान जी को अपनी शक्तियां क्या भूल जाते हैं ना अक्सर, ठीक है, तो वही क्या है, अपनी शक्तियों को बस भूल गए हैं आप, उसको बस जागृत करने की आवश्यकता है। समुंदर लाग के तो लंका में आग लगा ही देंगे, तो लंका यहां काम एग्जाम करेगा, ठीक। समुद्र ये 4 महीने का समय है आपका, जामवंत मैं हूं, और आप क्या है, हनुमान जी की पदवी आपको दिया है। बिहार स्टेट अभी कोई पता नहीं है भाई, अभी कोई सूचना उसके बारे में नहीं आया है। प्रमाद फी ऑफर दिए से, अब ये सब रवि शुक्ला सर, मेरा काम नहीं है, उसके लिए आप संपर्क करें यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीजें, और किसी कुछ पूछना है तो जल्दी से एक बार बताएं, और किसी को जानकारी चाहिए, पूछना चाहिए। टॉपिक वाइज कंप्लीट ये कंबाइंड होगा, ऑफलाइन जो होगा वो कंबाइंड 10 टेस्ट होगा आपका, पूरे सिलेबस पे होगा, पूरे सिलेबस पे होना है मान्य कुमार, वो पूरे सिलेबस है।
नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है यार। अगर इंग्लिश मीडियम को तो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाला ले लोगे, सारा कुछ उसमें दिया है। आरडी एक बार रिवीजन, आरडी शर्मा, और बस थोड़ा सा इंग्लिश में है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली, सब्जेक्टिव वाली नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका पीवाईक्यू वाला तो जो है वो आपको करना है ग्रेजुएशन में, तो अलग अलग, जैसे एक ग्रुप थ्योरी होगा आपका, 3D का थोड़ा सा स्पेशल होगा, ठीक, कौन सिलेंडर वाला, ऐसे आसानी ग्रेजुएशन वाले पार्ट से पूछता है, वो थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। इसमें 85-90% ही हो पाएगा, 10% के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एकता साहू जी, 90% तो मैं ही पढ़ाता हूं, हाँ, लेकिन 10% में हमारे उपाध्याय सर भी हैं, कुछ टॉपिक सर भी पढ़ाते हैं, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर में पलट जाता, असिस्टेंट प्रोफेसर में वही, क्योंकि अकेले पढ़ा पाना तो बड़ा कठिन काम हो। कठिन मतलब क्या है, बहुत 4 घंटा 5 घंटा तो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, हमें भी कहीं जाना हो, कहीं कुछ, बहुत हफ्ते में 1 दिन हमें भी तो रेस्ट चाहिए होता है। चलिए, शर्मा ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं, हाँ बहुत है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं रहेगा। अरे भैया, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक, और एनडीए पीवाई क्यू प्रैक्टिस के लिए बताए हो, दोनों को काहे मिला दे रहे हैं, और नहीं एंड। आप पढ़ते हो ना, और एंड का मैथ्स में बहुत खेला होता है, और एंड का, तो हमने क्या बोला, आरडी शर्मा और एनडीए पीवाई क्यू प्लस, मतलब बीच में एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है और नहीं लगा, इससे या इससे नहीं, दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, दोनों की आवश्यकता, ठीक। बाकी आप कोई भी दिक्कत हो तो 96 28 95 92 37 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल क्या शाम में ही हाइपरबोलिक फंक्शन चल रहा है, तो 6 बजे हम लोग उसमें मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।